हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल 21 कंपटीशन पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का चैप्टर क्षेत्रफल यानी कि एरिया। इसमें आपने अभी तक 2 क्लासेस ही पाई होंगी, जिसमें आपने पहला देखा होगा क्षेत्रफल में काफ़ी सारे सूत्र हैं, इसीलिए इस क्लास को मैंने 2 क्लासेस बनाई। इन दोनों क्लासेस में सूत्र ही हो पाए। इसके में सूत्र काफ़ी हैं, आपको सूत्र पता होने चाहिए, तभी आप जाकर इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना होगा। देखिए आपको मेनली सबसे जिसमें मेन चीज़ है वो है आपके सूत्र। ये है इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पूरे कंप्लीट पता होने चाहिए। सूत्र किसके? आयत हो गया, वर्ग हो गया, चतुर्भुज हो गया, और इसके अलावा आप जितने भी मैंने लिखवाए हैं, समबाहु, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आपको इन सभी चीज़ों के सूत्र मालूम होने चाहिए। अगर आपको सूत्र नहीं पता होंगे तो आप इसका मेथड तो काफ़ी इजी है, बट आपको इसका मेथड शुरू कहाँ से होता है? इसके सूत्रों से। यानी कि मेन क्या है इसमें, इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट है हमारे फार्मूले। इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारे फार्मूले। तो सबसे पहले तो आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप क्लास देखते हैं तो क्लास देखते वक्त अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप करते क्या होंगे? या तो आप करते होंगे कि आप अपनी स्टडी, आपका वीडियो मोबाइल पर चल रहा होगा लेकिन आपके हाथ नीचे के वीडियो पर क्लिक कर रहे होंगे। मोबाइल दूर रख दीजिए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, बस जो मैं बोलता हूँ उसे सुनिए, समझिए और उसे नोट करते जाइए। ज़्यादा इधर उधर कुछ बकवास करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आज आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस क्षेत्रफल चैप्टर्स के। तो जो क्षेत्रफल चैप्टर है उसके अंतर्गत हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं आज। तो आपको आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसे सॉल्व कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये कहता है हमसे कि एक कमरा है, कमरे के फर्श की परिमिति 18 मीटर तथा क्षेत्रफल 3 मीटर है। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। देखिए कमरा है, कमरे के फर्श की परिमिति इसने कह दी है 18 मीटर। तो देखिए कमरे का फर्श है, उसकी परिमिति 18 मीटर है। यानी कि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? कमरे के फर्श की परिमिति हमें दी है 18 मीटर। देखिए कमरे के फर्श की परिमिति, कमरा मान लीजिए आयताकार है, ठीक है, इसमें कुछ दिया नहीं है। तो आयत का जो मतलब परिमाप होता है, या परिमिति या परिमाप बात एक ही होती है आयत का। तो ये होता है 2l+b, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल में क्या है हमारा 18। तो यहाँ पर देखिए l+b ये हो जाएगा इक्वल 18/2, यानी कि 9 आ जाएगा। तो हमारा l+b बराबर 9 हो जाएगा। या तो आप ये कर लीजिए l+b बराबर 9, या आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं 2l+b, इसकी भी वैल्यू हम मान सकते हैं डायरेक्ट 18, या आप कीजिए l+b की वैल्यू निकाल लीजिए 9। दोनों ही काम आपके ठीक हैं। तो चलिए मैं इसकी 2l+b इसकी ही वैल्यू मान लेता हूँ। 2l+b बराबर 18, हमने इसको ही मान लिया। तो अब इसने हमसे क्या पूछा है? कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, उसमें मैंने ये भी बताया था कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है बताइए। देखिए कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए अभी मैंने इस क्वेश्चन में अभी देखिए 2l+b इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई है 18। तो इसकी जगह पर हम पूरा क्या लिख सकते हैं? इस पोर्शन की जगह पर हम पूरा लिख क्या सकते हैं? 18 क्रॉस h ऊंचाई, और इसमें देखिए फर्श की परिमिति 18 मीटर। अरे माफ़ कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर क्षेत्रफल लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल लिखा हुआ है ये वास्तव में क्षेत्रफल नहीं है, इसकी जगह इसकी ऊंचाई दी है। ये इसकी ऊंचाई दी है। ये क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर इसे आप सुधार लेंगे।
इसे आप सुधार लेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल मुझे दिया है वास्तव में ये क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ क्षेत्रफल नहीं है, ये दिया है हमारी ऊंचाई है। ये 3 मीटर है, ये हमारी ऊंचाई है। जान गए, ये हमारी ऊंचाई है 3 मीटर। ठीक है, तो यानी कि एच हमारा क्या है 3 मीटर। तो 18 गुणे एच, एच की वैल्यू हमारी ऊंचाई हमारी क्या है 3, 18 3 54 स्क्वायर मीटर, 54 वर्ग मीटर है, 54 स्क्वायर मीटर। ये दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या लिखेंगे, एक कमरे के फर्श की परिमिति 18 मीटर तथा क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल को हटा देंगे, ऊंचाई तथा ऊंचाई 3 मीटर है, यहाँ पर ऊंचाई होगा और कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला लगा के मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल कितना है या कितना होगा? सबसे पहली बात है, एक आयताकार हमें खेत दिया है, खेत का हमें विकर्ण है, विकर्ण भी दिया है, उस विकर्ण की मुझे लंबाई भी दी है। एक आयताकार खेत है, उसके विकर्ण की लंबाई 17 मीटर, परिमाप 46 मीटर। खेत का क्षेत्रफल में क्या करना है, फाइंड करना है। खेत का क्षेत्रफल मुझे नहीं पता है, तो इसे ही मुझे फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आयत बनाते हैं। यहाँ देखिए, एक हमारा आयत बन गया ये, ठीक है, ये हमारा आयत है। अरे माफ़ कीजिएगा, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ये कहाँ से कहाँ बन गए। ये एक आयताकार खेत है, मान लिया हमने, ये एक आयताकार खेत है, ठीक है। अब इसी में हमसे ये कहता है, इसके विकर्ण की लंबाई, ये मान लीजिए विकर्ण है, ठीक है, ये विकर्ण है। एक आयताकार खेत है, ये विकर्ण है। तो इसमें कहता है विकर्ण जो है, इस विकर्ण की लंबाई क्या है 17 मीटर है। इस विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है। और इसने कह दिया है, इस जो आयताकार खेत है इसका परिमाप कितना है हमारा 46 मीटर है। तो सबसे पहली बात हमें इसमें 2 बातें पता होंगी। देखिए वो बातें क्या हैं, 2 बातें। देखिए, सबसे पहली बात, विकर्ण लंबाई मुझे पता चल गई है, विकर्ण लंबाई है 17 मीटर। इसके बाद हमें जो परिमाप है इसका, उसका परिमाप है वो हमें पता चला है 46 मीटर, ठीक है। विकर्ण लंबाई या परिमाप पता हो गए, तो उसे आप इतना नोट करेंगे इस चित्र को बनाकर। ये हमारा आयत है, आयताकार खेत, या इसको आयताकार खेत है ये हमारा। ये इस फिगर को नोट करेंगे आप और इतना लिख लेंगे परिमाप क्या। विकर्ण लंबाई हमारी 17 मीटर है, परिमाप हमारा 46 मीटर है। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर आयताकार खेत है, तो परिमाप, इस परिमाप जहाँ पर लिख सकते हैं परिमाप, आयताकार खेत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल में हमारा ये दिया है 46। तो आगे इतना नोट करने के बाद आगे सॉल्व कराएंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पर l प्लस बी है, इस l प्लस बी तो इसके बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या 23, l प्लस बी बराबर 23। ये हमारी एक समीकरण बन जाएगी। आप इतना नोट कर चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी इक्वेशन बनी थी, टू एल प्लस बी इक्वल 46। तो यहाँ जब l प्लस बी की वैल्यू निकलेगी आ जाएगी 23,
जो हमारा ये l+b बराबर 23 जो आया है, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसके अलावा हमें देखिए विकर्ण लंबाई भी दी है, तो जहाँ पर देखिए ये विकर्ण लंबाई है, तो सबसे पहली बात जब देखेंगे विकर्ण लंबाई ये क्या हमें दी है 17 मीटर। वैसे विकर्ण लंबाई निकालने का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर में 17 मीटर। इतना नोट कर लेंगे आप, जल्दी से नोट करिए, स्पीड से फास्ट नोट करेंगे आप, तभी मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता मैं इसमें। ठीक है, विकर्ण लंबाई जिसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, विकर्ण लंबाई निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या अंडर रूट लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप, जब हम अंडर रूट को उधर भेजेंगे यानी कि यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 17 का होल स्क्वायर, तब बन जाएगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289। ये देखिए हमारा बन गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289। एक इक्वेशन हमारी ये देखिए बन गई, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289। इतना हो गया, इतना नोट कर लेंगे आप। देखिए जो हमने समीकरण 1 अभी बनाई थी l+b बराबर 23, क्या करेंगे हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा l+b का होल स्क्वायर बराबर 23 का होल स्क्वायर। तो इसका a+b स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। इसमें a+b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2lb इक्वल में 23 गुणा 529। देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी मैंने जो विकर्ण लंबाई सॉल्व कराया था इसी में क्वेश्चन में, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, उसके अनुसार आया था 289। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 289 प्लस 2lb इक्वल 529। तो यहाँ पर इतना नोट करेंगे आप 289, यानी कि यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289 एक इक्वेशन बनी थी। तो हमने क्या किया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू 289 रख दी हमने, 289 रख दी प्लस 2lb इक्वल 529। ठीक है, देखिए अब देखिए आप यहाँ पर अभी हमारी जो इक्वेशन बनी थी वो ये बनी है 289 प्लस 2lb बराबर 529। तो यहाँ देखिए 2lb इधर रखेंगे तो हो जाएगा 529 माइनस 289। तो यहाँ पर देखेंगे हम आप 2lb इसको जब हटाएंगे यहाँ से तो आएगा 240। तो यहाँ पर lb बराबर क्या आ जाएगा, lb बराबर आ जाएगा 240/2। काट पीट करेंगे तो आ जाएगा कितना, 120। तो यहाँ इंगित करता है lb की वैल्यू कितनी आई है, 120 वर्ग मीटर, 120 स्क्वायर मीटर। देखिए आयताकार खेत है, उसका क्षेत्रफल बताना था। तो यानी कि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लिखें चाहे क्षेत्रफल या हम लिखें लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि lb बराबर 120 स्क्वायर मीटर। आंसर हमारा दोनों में सही माना जाएगा। ठीक है, lb बराबर हमारा आया है 120 स्क्वायर मीटर, यानी कि क्षेत्रफल हमारा आया है 120 स्क्वायर मीटर। मतलब जो क्षेत्रफल आया है मतलब हमारा कहने का है ये कि जो क्षेत्रफल यहाँ आया है वो हमारा क्षेत्रफल आया है खेत का 120 स्क्वायर मीटर। ये हमारा आंसर है, 120 स्क्वायर मीटर ये हमारे
खेत का क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देख लीजिए आप, कितना अच्छा प्रश्न है। जो मैंने आपको दोनों प्रश्न कराए थे, ये क्वेश्चन आए थे दोनों बैंक पीओ के एग्ज़ाम में। अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है आ चुका है एसएससी के एग्ज़ाम में। ये देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 9/2 गुना है। यदि खेत का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, खेत का यदि माफ़ कीजिएगा इसमें यदि खेत का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, तो जो खेत है उसकी लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई है लगता है मुझे आज। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो लिखा है खेत का क्षेत्रफल, यहाँ से लिख दीजिए यहाँ पर खेत की लंबाई कितनी होगी, खेत की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, एक आयताकार खेत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 9/2 गुना है। यदि खेत का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है तो खेत की लंबाई कितनी होगी। इसे आप जल्दी से सुधार लेंगे आप। यहाँ पर खेत की लंबाई निकालनी है, क्षेत्रफल हमें दिया है, खेत की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें एक आयताकार खेत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 9/2 गुना है। लंबाई इसकी चौड़ाई की 9/2 गुना है। तो सबसे इसमें चौड़ाई दी नहीं है, तो इसमें मान लेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर। तो जो इसमें कहता है कि लंबाई हमारी क्या है, 9/2 गुना है किसकी, चौड़ाई की, तो 9x/2 ये आ जाएगा। इसने कहा है कि यदि खेत का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर हो, मतलब आयताकार खेत है ना, तो इसमें ये दिख दिया है खेत का क्षेत्रफल 200 स्क्वायर मीटर ये दिया है हमें। तो देखिए यहाँ पर खेत का क्षेत्रफल है तो आयताकार, तो इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर हम लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हमारा इधर आ जाएगा 200। ठीक है, इतना जल्दी से नोट करेंगे आप। इसमें देखिए चौड़ाई मान लेंगे x मीटर, तब लंबाई इसकी चौड़ाई की 9/2 गुना है, यानी कि 9x/2। खेत का क्षेत्रफल हमें 200 वर्ग मीटर दिया है, तो खेत का क्षेत्रफल, खेत हमारा कैसा, आयताकार, इसकी जगह फार्मूला लिख सकते हैं हम, लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल में हमारा क्या है 200। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे। इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। लंबाई क्या थी हमारी, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमारी थी चौड़ाई की 9/2 गुनी 9x/2। यहाँ पर चौड़ाई थी x, बराबर में था 200। 9x² बराबर 200। ये इंगित करता है 9x² बराबर 400। ठीक है, तो यहाँ पर x² बराबर आ जाएगा 400/9। तो इधर देखिए, तो x बराबर आ जाएगा √400/9। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका जब वर्गमूल 400 का 20, 9 का 3। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जो आई है 20/3 आई है। देख लीजिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी आई है। x की वैल्यू हमारी आई है 20/3। ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, यानी कि x का मान हमारा आ गया है 20/3। बताना क्या है, खेत की लंबाई। यहाँ पर मैंने अभी इसमें करवाया था, मैंने सही क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पर मैंने ये गलत था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खेत की लंबाई कितनी होगी, खेत की लंबाई कितनी होगी, लंबाई बतानी है मुझे। फिर से बता देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 20/3। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेंगे आप। x की वैल्यू आई है 20/3। बतानी है लंबाई। तो देखिए खेत की लंबाई हमने क्या मानी थी, 9/2 गुना है चौड़ाई की, 9x/2। x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 9/2। x की वैल्यू क्या है 20/3। 3 2 से काटिए, 20, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 30 मीटर। ये हमारी लंबाई आ गई, ये हमारी लंबाई आ गई। तो यही हमारा क्या है आंसर है।
ये हमारा आंसर है। 30 मीटर हमारा आंसर है, यानी कि खेत की लंबाई पूछ रहा था, खेत की लंबाई कितनी आ गई हमारी 30 मीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए आप, आपको स्क्रीन पर कितना प्यारा सा क्वेश्चन नज़र आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, SSGD, बैंक PO, MBA, यूपी पुलिस, इन सब में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है तथा परिमिति 46 मीटर है। यहाँ पर भी लिख चुका हूँ ये, यहाँ पर तथा परिमिति 46 मीटर है। विकर्ण लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ पर आयताकार दरी है, उसका क्षेत्रफल दिया है। आयताकार दरी है तो देखिए सब मेन है इसमें आयत। देखिए आयत के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और सभी के बोले मुझे ज़्यादा ना आए, लेकिन ये आयत से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं ये ज़्यादा आते हैं। देखिए अभी मैंने आपको जो 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं, 2-3 क्वेश्चंस, वो भी आयत के ही थे। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो क्षेत्रफल चैप्टर है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो क्षेत्रफल चैप्टर है इसमें आयत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आयत और ये वृत्त, इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आयताकार दरी का क्षेत्रफल दिया है 120 वर्ग मीटर, यानी कि ये क्षेत्रफल क्या है इसका 120 स्क्वायर मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई 120। और यहाँ पर देखो ये दिया है हमें, देख लीजिए आप, परिमित 46 मीटर है। तो देखिए आयत की परिमिति या परिमाप बात एक ही होती है। परिमिति क्या है हमारी 46 मीटर है। तो आयत की परिमिति का फार्मूला क्या होता है 2l + b = 46 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा l + b बराबर हमारा आ जाएगा, अरे माफ़ कीजिएगा ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको कराया है। आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर तथा परिमित 46 मीटर है। विकर्ण की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, क्षेत्रफल क्या है 120 स्क्वायर मीटर, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल आयत का है तो आयत यहाँ पर ले सकते हैं, आयत के क्षेत्रफल की जगह पर हम लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा 120। परिमिति क्या है हमारी 46 मीटर, तो यहाँ पर ले सकते हैं 2l + b = 46। तो l + b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे 23। l + b जब से हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी l + b बराबर हमारा आ जाएगा 23। ठीक है, इतना मैंने सॉल्व कर दिया है इसको। l + b बराबर हमारा आएगा 23। एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल हमें दिया था, परिमिति भी दी है, विकर्ण लंबाई इसमें पूछ रहा था, तो हमें l + b बराबर 23 इतना हमें पता चल गया है। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो अब आप सॉल्व करेंगे। जिसके आगे का क्वेश्चन है वो अब आप सॉल्व करेंगे। मैंने आयत से संबंधित आपको अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इसका आंसर जो आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिएगा, देखूँगा मैं किसका आंसर सही है। इस क्वेश्चन को अभी आप सॉल्व करेंगे। जितना मैंने नोट कराया उतना नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को बाकी आगे आप सॉल्व करेंगे, दिखाएंगे मुझे। ये देख लीजिए क्वेश्चन दिया है, गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल व परिधि बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए गोले की त्रिज्या दी है, तो गोला यानी गोला कहाँ है, वृत्त कहाँ है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बताना है, तो गोले के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है ना, πr²। पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 हमारा कितना आ जाएगा 154 स्क्वायर मीटर। ये आ जाएगा 22 7 154 स्क्वायर मीटर। ये हमारी वृत्त की त्रिज्या हमें पता थी, क्षेत्रफल व परिधि बतानी थी। ठीक है, तो ये हमारी क्षेत्रफल में पता चल गया। अब बतानी है परिधि। तो जो वृत्त की परिधि होती है इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है, वृत्त की जो परिधि होती है इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, होता है 2πr। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें क्या दिया है 7, 7 से 7 काट लेंगे, बचा क्या हमारे पास 2 गुणे 22, 22 गुना हमारा क्या हो जाएगा 44। ये हमारे सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर ये हमारा क्या आ जाएगा परिधि। ठीक है, या को जल्दी से उसको क्वेश्चन को नोट कर लेंगे।
ठीक है, आपके ये इतने क्वेश्चन को सॉल्व हैं, 5 क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में। यूपी पुलिस, एसएससी है, एमबीए है, बैंक पीओ है, रेलवे है, इन सभी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, या आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह के, इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा है कि आप सभी ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और जो मैंने क्वेश्चन अभी कहा है जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, वो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, जिससे मैं जानूँ कि किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब एंड लाइक। जय हिंद।